लेकिन इस सरकार में तो पूरी गुंडाई हो रही है। मतलब खुद सरकार गुंडों की बैठी है और जो कहते हैं हमने गुंडे भगा दिए, गुंडे चले गए, तुम ही गुंडे, तुम्हारे घर के बाहर रहेगा कौन यहाँ पे? अभी पुलिस वाला डंडा मार देता है गरीब आदमी को, चाहे जिसको पको उठा ले जाते हैं पुलिस वाले। कह रही हैं कि योगी जी ने काम किया है, पर मेरे हिसाब से तो योगी जी ने कतई भी कहीं पे कोई काम नहीं किया है। और जो गरीब मजदूर जो लोग हैं उनकी शिक्षा के द्वार बंद कर दिए गए हैं और व्यापार के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और हम आज आगरा में जिस तरह की आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव मुंह खोले खड़े हैं और आम जनता इस बार क्या राय बनाकर बैठी है और इस बार किसको मुख्यमंत्री का ताज पहना है कि यहाँ पर आम जनता का आप हजूम देख सकते हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने एक बोर्ड देखा, आप बोर्ड देख पाएंगे कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा है कि चुनाव बहिष्कार, विकास नहीं तो वोट नहीं। 20 साल से कोई विकास नहीं, 1 साल से सीवर चौक व रोड पर लगातार पानी बहता है। तो यहाँ पर जो वार्ड नंबर 13 है, जो इसकी जनता है, जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि भाजपा के हैं ये तीनों जो भी पदाधिकारी। तो हम आम जनता से ही जानना चाहेंगे कि इस बार आम जनता क्या सोच रही है और क्या कहना चाहती है 2022 के चुनाव को लेकर। भाई साहब, आपका नाम क्या है? पप्पू। आप पप्पू जी क्या करते हैं? नहीं, क्या करते हैं आप? काम करता हूँ फैक्ट्रियों में। इस बार किसको मुख्यमंत्री का ताज पहनाना चाहते हैं? आपकी इच्छा बन सकते हैं, मायावती बननी चाहिए। मायावती जी। मायावती ही क्यों? और क्यों बनेगा? सरकार किसकी है इस टाइम पे? अगले इसकी है, भाजपा की जी। तो भाजपा ने जो काम किया आप उनसे खुश नहीं है? ये जो भाजपा ने पिछले 5 साल में काम किया आप उनसे खुश नहीं है? ये है जो देखो देख क्या हो रहा है। नाला बह रहा है, टट्टी बहती है, रात को बहन बेटी जाती है, क्या होता है? गंदगी होती है सबसे ज्यादा, नकल नहीं आता, सड़क पर पानी भर जाता है, क्या करेगा आदमी? परेशान हो जाता है। जी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी, प्रमोद नाम है मेरा, प्रमोद गौतम। प्रमोद जी, आपके यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, इसका थोड़ा हमें मतलब समझाए, क्योंकि समझ में तो हमें आ रहा है, लेकिन जो यहाँ पर फोटो लगे हैं वो किस किस के हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जिसमें मेयर हैं और सांसद भी हैं क्षेत्र के। तो इसलिए इनका लापता के बोर्ड लगा दिए हैं, क्योंकि जब से ये जीते हैं और जब से इस क्षेत्र में इनकी शकल नहीं देखी गई है और ना कोई इनको पहचान सकता है। जी। तो इस बार आम जनता, खासकर यहाँ की आपके वार्ड नंबर 13 की, क्या मूड बनाकर बैठे, किसको वोट दे रहे हैं? जी, मूड तो ये है कि पहले नंबर तो जब जिसका चेहरा ही नहीं देखा तो उसको तो वोट देने का कोई सवाल ही नहीं है। और दूसरे नंबर जो गरीब की सुनता है और जिसके हम चाहते हैं वो हमको चाहता है। हम बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी को वोट देने के इस बार पूरी इच्छुक हैं और हम उन्हीं को वोट देंगे। आप बहन कुमारी मायावती, और आपने जिस तरह से कहा कि आप अन्य किसी को वोट नहीं देंगे, तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, तो क्या योगी जी ने जो काम किया आप उनसे खुश नहीं है? जी, योगी जी ने, वैसे आप कह रही हैं कि योगी जी ने काम किया है, पर मेरे हिसाब से तो योगी जी ने कतई भी कहीं पे कोई काम नहीं किया है। और जो गरीब मजदूर जो लोग हैं उनकी शिक्षा के द्वार बंद कर दिए गए हैं और व्यापार के रास्ते बंद कर दिए गए हैं और हर घर में दुखी, परेशानी और किल्लत। और मेन बात जो आती है वो स्वास्थ्य की आती है। तो स्वास्थ्य के लिए भी गरीब आदमी के लिए कोई भी उपचार के लिए कोई भी ऐसी सस्ती और बढ़िया जगह नहीं है जिससे कि आदमी आसानी से जाके वहाँ से अपना बीमारी का उपचार कराया जा सके। तो आपने सुना कि जो योगी सरकार ने काम किया वो इन्होंने गिना है कि कौन कौन से काम किया। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार जी, उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव चाह रहे हैं इस बार? बदलाव क्या चाह रहे हैं? महंगाई की मार है, जनता मरी जा रही है और क्या ऐसे जनता को क्या भूखमरी फैल रही है चारों तरफ, काम धंधे है नहीं। अब जनता इसमें क्या करे? तो इस बार क्या मूड बनाए, किसको वोट दे रहे हैं? हम तो बीएसपी को जिताना चाह रहे हैं। बीएसपी को। तो आपने सुना, अब तक हमने जितने भी लोगों से बात की है सबका एक ही मत निकल कर आया कि इस बार हम बहन जी को देखना चाहते हैं और इस बार हम बीएसपी को वोट देंगे। बाबूजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश प्रसाद गौतम है। हाँ बाबूजी, आप बहुत सीनियर है, लगातार उतार चढ़ाव भी देखते हैं राजनीति के। तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से योगी सरकार पिछले 5 साल से सत्ता में रही है और उससे पहले अखिलेश की सरकार रही है और उससे पहले बहन जी की रही है, तो इन तीनों में कितना बड़ा बदलाव देख रहे हैं? बदलाव की बात यह है कि बहन जी के जो 5 साल सरकार रेगुलर चली, 5 साल, वो 3 बार तो उनकी जो है सपोर्ट से सरकार चली थी, लेकिन जो 5 साल चली वो 5 साल कब निकल गए जनता को ये पता नहीं लगी। जनता ने ये महसूस नहीं किया कि हमें किसी बात की कोई परेशानी हो रही है, ना तो किसी से झगड़े का या झंझट का गरीब आदमी को, ना कोई रिक्शे वाले को। अभी पुलिस वाला डंडा मार देता है गरीब आदमी को, चाहे जिसको पको उठा ले जाते हैं पुलिस वाले। ये बहन जी के शासन में मतलब जो है किसी तरह की गुंडागर्दी, ना तो शासन की ना प्रशासन की ऐसी कोई गुंडागर्दी
न नेताओं की कोई गुंडागर्दी। लेकिन इस सरकार में तो पूरी गुंडाई हो रही है, मतलब खुद सरकार गुंडों की बैठी है। और जो कहते हैं हमने गुंडे भगा दिए, गुंडे चले गए, तुम ही गुंडे, तुम्हारे घर के बाहर रहेगा कौन यहाँ पे? भाई तुम ही गुंडे बैठे हो तो फिर गुंडा रहेगा कहाँ से? सब सरकार में ही गुंडे हैं तुम्हारे, तो मान के चलिएगा। और बस्तियों के जे हाल है, मलिन बस्तियों का तो बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। जितनी भी मलिन बस्तियां हैं, 2 आने का काम इस भाजपा सरकार ने नहीं किया 5 साल में। सारे त्रस्त पड़े हुए, नालियां सब, मच्छर नाली सब उसमें भरे पड़े हैं, कीड़े मकोड़े। वो ऐसा जिंदगी, नरकी जिंदगी कर दी है ना। मतलब जो छोटा समाज है उसमें, चाहे किसी समाज के हों, वो किसी जाति के हों, सबकी उन्होंने बिल्कुल बेकार जिंदगी कर दी है। तो बाबूजी वोट किसको दे रहे हैं इस बार? अब देखो, वोट तो ऐसा है कि जब हमारे 5 साल पहले हमने देख लिया सरकार, अब ये इन्होंने चाल से किसी तरीके से 15 लाख देंगे, अच्छे दिन आएंगे, उस चक्कर में इन्होंने मतलब ठग लिया जनता को। और जनता जो है वो थोड़ी लालच में आ गई, उन्होंने दे दिया। लेकिन हमें जो 5 साल अच्छे लगे वो बहन जी के अच्छे लगे। तो आपका वोट बहन जी को जा रहा है? हाँ, तो हम तो बहन जी को वोट देना चाहते हैं बिल्कुल। जी, कुछ युवा भी हैं हमारे साथ में, उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनू कैन है और मैं क्षेत्रीय निवासी हूँ। मोनू जी, जानना चाहूंगी पिछले 5 साल में आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? देखो, विकास आप देख ही रहे हैं। अगर विकासी क्षेत्र के अंदर होता तो ये वोट यहाँ पर नहीं होता। ये आप कुछ समझदार हैं, क्योंकि क्षेत्र के पार्षद भी बीजेपी के ही हैं और क्या कहते हैं, मेयर भी बीजेपी के ही हैं। और सामने आप वोट देख रही होंगी, नवीन आगरा लिखा हुआ है, जस्ट उस नवीन आगरा के सामने ही ये वोट उनका लगा हुआ है। क्या विकास नहीं तो वोट नहीं? अगर विकास ही होता है इस क्षेत्र के अंदर तो यहाँ पर ये वोट नहीं होता। ये आप खुद समझदार हैं और आप खुद अपनी प्रेस के हिसाब से, आप वीडियो के हिसाब से, मतलब जिनको दिखाना क्षेत्र को, आप हमारे मतलब इंटरव्यू लेने के बाद ये क्षेत्र को भी दिखाना कि यदि हम सच झूठ बोल रहे हो तो आप मतलब खुद पहचान जाएंगे। यहाँ की वीडियो दिखाना कि कितना विकास इस क्षेत्र के अंदर हुआ है। पिछले 5 साल के अंदर ये विकास हुआ है कि सिर्फ गरीब आदमी मरने की कगार पे आ चुका है। जो तेल हमें 70 रुपये 75 रुपये मिलता था, आज वो 190 रुपये सरसों का तेल खरीदना पड़ रहा है। ये विकास हुआ है कि गरीब आदमी जो 7000 रुपये की नौकरी कर रहा है वो आज मरने की कगार पर है। ये विकास हुआ है। आटा इतना महंगा है, नमक तेल नॉन मिर्च ये सब चीज़ महंगी है। और जो क्षेत्र में कहते हैं कुछ लोग कि राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, कुछ राशन, कोई ऐसा राशन नहीं मिल रहा है। नमक में भी आप देखेंगे तो नमक में मतलब थोड़े कण पाए गए हैं मिट्टी के और कांच वगैरह के, वो भी पाए गए हैं। मतलब कोई विकास नहीं है, सिर्फ गरीब को मारने के लिए बनी है बीजेपी। ये बात बार बीजेपी का बहिष्कार हो रहा है। बीजेपी का बहिष्कार हो रहा है और उस सरकार का बहिष्कार हो रहा है जिसने सिर्फ विकास नहीं किया और पब्लिक को या किसी प्रचार के जरिए अपने नाम दिखा रहे हैं कि ये हो चुका है, ये हो गया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, सिवाय इन्होंने नर्क बनाने के आम आदमी की ज़िंदगी को, सिवाय इन्होंने और कुछ नहीं किया। जी, तो आपने सुना यहाँ पर जितना भी अगर हमने लोगों से चर्चा किया तो एक ही बात निकल कर आई है कि जिस तरह से जो योगी सरकार है, जिस तरह से बड़े बड़े वादे किए थे, उन वादों पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी है। और जो क्षेत्र का विकास है वो लोगों ने दिखाया कि किस तरह से नालियाँ, सड़कें बिल्कुल जाम है और बहुत ही गंदा माहौल में लोग जी रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, बड़े को लुभाने के वादे कर रही है कि अगर हम दोबारा से आते तो लोगों का विकास करें। लोगों ने धरातल की सच्चाई बताई कि वास्तव में मोदी सरकार और योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कितना काम किया है। और यहाँ पर एक ही मत निकल कर आया कि इस बार हम बहन जी को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि बहन जी का शासनकाल 5 साल लोगों ने देखा है, जैसा कि बताया। और ये मेरा कहना नहीं है, ये यहाँ की आम जनता का कहना है कि जो कि वार्ड नंबर आप देख रहे हैं कि जो 13 है वहाँ की जनता है और इन्होंने साफ साफ भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है।